गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम ईवीएस का चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स इसका रिवीजन पार्ट 1 देखेंगे। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, लेकिन दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं इसे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले, यानी बात ये पुरानी है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ घड़ सीसर। यह पिक्चर घड़ सीसर की है। सर मीन्स अ लेक। सर यानी तालाब। SAR सर मीन्स क्या होता है? सर मीन्स होता है, सर मीन्स तालाब। वैसे लेक का मतलब होता है इंग्लिश में तालाब। LAKE। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। ये जो घड़सी राजा है, इन्होंने 650 साल पहले ये जो घड़सीसर तालाब है, इसे लोगों के लिए बनाया था। राजा का नाम क्या था? घड़सी। और इस तालाब को या लेक को क्या कहते थे? घड़सीसर। और ये लोगों के लिए बनाया था। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। To the water, decorated verandas, large halls, rooms, and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. लोग यहाँ गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे। Children came to study in the school on the घाट। बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे या स्टडी करने आते थे। The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में हाथ बटाते थे। तो ये आपको पिक्चर में दिख रही होगी, ये है घड़सी लेक। घड़सी लेक या घड़सीसर लेक। ओके। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। देखिए स्टूडेंट्स, ये है राजस्थान का मैप। राजस्थान की कैपिटल है, ये दिख रही होगी, जयपुर। और ये जो इस चैप्टर में आया है एवरी ड्रॉप काउंट, ये है घड़सीसर लेक। और ये किस जगह से बिलोंग करती है? ये है जैसलमेर। जैसलमेर एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और भी बहुत डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर, इसमें से एक है जैसलमेर। और ये घड़सीसर लेक
गढ़सी राजा ने यही बनवाई थी। इंडिया का मैप देख रहा होगा आपको, यहाँ ये इंडिया का मैप है, इसमें राजस्थान ये रहा। ओके, देखिए ये है गढ़सीसर लेक। देखिए बहुत अच्छी लेक है, ये घूमने की जगह में से एक है राजस्थान की। ये जो लेक थी ये मीलों फैली हुई थी, तो 1 माइल यानी कितना होता है, 1 माइल यानी लगभग 1600 मीटर, 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा। It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way all 9 lakes filled up. तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वो भी तालाब लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। This rain water could be used throughout the year. Today, Ghadsisar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. Now, the water does not get collected in this lake. Rain water just flows away and is wasted. पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज गढ़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। अलग ही महत्व है। आमतौर पर रेगिस्तान के अंदर ऐसी झील तालाब देखना अपने आप में एक दुर्लभ है, और ये भी एक दुर्लभ कृत्रिम तालाब है। और ये जैसलमेर वासियों के लिए पीने के पानी के लिए, मतलब प्यास बुझाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और बताया ये जाता है कि 1339 में इसका निर्माण करवाया गया था। खास बात मैं आपको इस गढ़ीसर तालाब की ये बताऊं कि इसमें जो श्रमदान करते थे, मतलब ये इसमें अगर खुदाई कराओ, सफाई कराओ तो बड़ा मुश्किल, हर साल लाखों रुपए खर्च होते थे। और इस समय, पुराने समय में इतना पैसा लोगों के पास भी नहीं था, और राजा महाराजाओं के पास भी यहाँ इतनी इनकम नहीं थी कि इतने बड़े बड़े तालाब बनाए जाएं। तो इसको श्रमदान से जीवित रखा जाता था। यानी राजा हमारे जो उस समय हुआ करते वो खुद आते थे और इसकी सफाई करते थे, खुद खुदाई करते थे। अब जब महाराजा खुदाई कर रहे हैं तो आम पब्लिक भी आ जाया करती थी उस जैसलमेर में। और ये गढ़ीसर आज इसीलिए जीवित है कि यहाँ के लोगों ने इसका ध्यान रखा है। राजा महाराजाओं ने खुद कुदाल और फावड़ा लेकर इसकी खुदाई की है। तो ये लगभग 1339 में बना। उसके बाद में जैसलमेर के ऊपर कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि यहाँ से पलायन करके जाना पड़े। तो 3 साल में अगर एक बरसात भी हो जाए तो इस तालाब को भर जाता है, और इतना पानी इसमें अंदर भर जाता है कि जैसलमेर के जो लोग हैं वो 3 साल तक इस पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। और पुराने समय में एक यहाँ पर सिक्योरिटी रहती थी, और जो लोग पानी भरने आते थे, जो महिलाएं आती थी खासकर, यहाँ से शहर के लिए रास्ता था। अलग अलग घाट बने हुए हैं यहाँ पर अलग अलग समाज के लिए। तो ये एक सार्वजनिक तालाब के रूप में इसका पानी भरने के काम आता था। यहाँ कोई नहा नहीं सकता था, कपड़े नहीं धो सकते थे, बड़ा ही प्रतिबंध थे। और यहाँ पर ये बगीचियाँ बनी हुई हैं आसपास, तो यहाँ पर धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। दूसरे शाम के समय जब किले के दरवाजे बंद हो जाया करते थे और उसके बाद कोई यात्री आए तो यहाँ पर उनके रुकने की भी व्यवस्था थी। ये बड़ा ही सुंदर ये गढ़ीसर तालाब इतना खूबसूरत है। इसके चारों तरफ बहुत सारे मंदिर बने हैं। ये गेट बना है, जो गेट बना है ये मेरे सामने, इस
इसका नाम है टीलू का प्रोल। ये बंगलियां बनी हुई हैं, छतरियां बनी हुई हैं। इसके अंदर कहते हैं कि पुराने समय में राजा महाराजा रानियां यहाँ आया करती थी, मनोरंजन हुआ करते थे। मेले, यहाँ पर बहुत सारा मेलों का आयोजन होता था। तो गढ़ीसर का अपना एक अलग ही महत्व पुराने समय में हुआ करता था। तो जो भी पर्यटक जैसलमेर आते हैं, अगर बोटिंग करोगे तो ये अपने मतलब 150 रुपये, 200 रुपये से 350 रुपये तक इसका बोट का किराया। तो आपने वीडियो में देखा कि गढ़सीसर तालाब का कितना इम्पोर्टेंस था जैसलमेर में। प्यास बुझाने के लिए गढ़सीसर यूज आता था। थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी की नज़र से। ये एक विदेश यात्री है, इसने अपनी डायरी में लिखा है, more than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल-बिरूनी। जिस देश से आए थे उसे आज उज़्बेकिस्तान कहते हैं। Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote specially about those things that he found very different from his one country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. Ponds मतलब लेक। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर पर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल-बिरूनी ने उस समय के तालाब के बारे में क्या लिखते हैं। The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutaras, rest platforms all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so here is less crowding. यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारों होती है। लोगों के उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ नहीं होती। Today when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. ये जो आया था ये उनके 1000 साल वे बर्थ डे पर आया था, जो 1973 में। Observe and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, pusa roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rainwater go? Into the drains, pipes or pits? Is so water also getting soaked into the soil? देखो और पता करो, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि है? इलाका किस तरह का है? जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि। ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद।
Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में पानी भी साल भर नहीं रहता। इसके आगे का बच्चों हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।